राम स्वरूप जी एक साधारण और नेक दिल इंसान थे। पत्नी का देहांत जल्द ही हो गया था जब बेटा अमित सिर्फ 15 साल का था। उस दिन से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के नाम कर दी। मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी दिलाई, शादी कराई और अपना सब कुछ उसी को सौंप दिया। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदल गई। अमित की पत्नी आए दिन उसे पिता के खिलाफ भड़काती। ये बोझ है, इनकी वजह से मेरा जीना मुश्किल है। धीरे धीरे अमित भी पत्नी की बातों में आ गया। वह अपने ही पिता से ऊंची आवाज में बातें करने लगा और एक दिन गुस्से में आकर उसने पत्नी के बहकावे में अपने पिता को अपमानित किया और घर से निकालकर वृद्धा आश्रम छोड़ आया। कुछ महीनों बाद एक दिन वृद्धा आश्रम से फोन आया, राम स्वरूप जी की तबीयत बहुत ही खराब है, आप आ जाइए। ये सुनकर अमित विचलित हो गया। वह भागा भागा वृद्धा आश्रम पहुंचा, साथ में पिता की पसंदीदा जलेबी भी ले गया। राम स्वरूप जी ने बेटे को देखा तो मुंह फेर लिया। अमित ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी आपकी पसंदीदा जलेबी लाया हूँ, माफ कर दीजिए। राम स्वरूप जी की आंखों में आंसू आ गए। भारी आवाज में उन्होंने कहा, जब तूने मुझे घर से निकाला तब याद नहीं आया? आज मैं तेरी जलेबी नहीं खाऊंगा। तूने मेरा बहुत ही दिल दुखाया है। याद रख, मेरे मरने के बाद भी मैं श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा, कौवा बनकर भी नहीं। जा यहाँ से। अमित फुट फुट कर रोने लगा, लेकिन राम स्वरूप जी अपने फैसले पर अड़िग रहे। 2 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। अमित को पछतावा था कि उसने पत्नी के बहकावे और गुस्से में आकर क्या अनर्थ कर दिया। वो बहुत रोया, पर अब कुछ कर नहीं सकता था। श्राद्ध पक्ष आया। अमित ने पूरे गांव और रिश्तेदारों को न्योते भेजे। बड़े बड़े पकवान बनाए, पंडित बुलाए गए, दान पुण्य हुआ। कुछ लोगों ने कहा, देखो कितना संस्कारी बेटा है, पिता के लिए इतना बड़ा भोज कर रहा है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग रिश्तेदार खड़े हुए और बोले, अमित बेटा, श्राद्ध भोज से पितृ खुश नहीं होते। पितृ तो तभी प्रसन्न होते हैं जब उन्हें जीते जी सम्मान मिले। राम स्वरूप भाई को तूने वृद्धाश्रम भेज दिया था, अब ये पकवान किसके लिए? उनकी बात सुनकर अमित का चेहरा शर्म से झुक गया। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। वह सबके सामने रो पड़ा और बोला, मैंने अपने पिता का अपमान करके सबसे बड़ा पाप किया। जीते जी उनका मान न कर सका। आज मुझे एहसास हो रहा है कि श्राद्ध भोज से पहले माता पिता को जीते जी सम्मान देना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। उस दिन के बाद अमित ने प्रण लिया कि वह हर बुजुर्ग की सेवा करेगा। गांव में भी वह सभी को यही समझाने लगा, श्राद्ध भोज से पहले माता पिता को जीते जी सम्मान देना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की छोटी छोटी खुशियों और सम्मान का ख्याल जीते जी रखना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद किए गए दिखावे उनके दिल तक कभी नहीं पहुँचते। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब